क्या है एमएसपी? सही मार्गदर्शन नहीं मिलने से पेपर ठीक नहीं कर पाते हैं। क्या होगी रणनीति? आखिर हम किस रणनीति के साथ में काम करेंगे? अब मचेगा तेल का और मिलेगी विद्यार्थियों को सफलता। देखना नहीं भूले, फायदा ही फायदा। नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम को लेकर के मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों से ऐसे विद्यार्थियों का आना जाना रहा जो विद्यार्थी कहीं न कहीं जॉब करते हैं और नियमित रूप से कोचिंग नहीं कर सकते। महिलाएं हैं, घर के कार्यों की व्यस्तता के कारण वो नियमित रूप से कोचिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किसी निजी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनका जो सेकंड पेपर है वो बहुत मजबूत है, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से वो बार बार रह जाते हैं। इन्होंने 3 से 4-5 बार परीक्षा देकर के परीक्षा देते देते थक चुके हैं और हार मानकर बैठ गए हैं कि अब हमारा किसी भी परीक्षा के माध्यम से चयन होना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए एक विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ में मैं उपस्थित हूँ। खासतौर पर इस पाठ्यक्रम को लेकर के जो मेरे मस्तिष्क में ये विचार आया, इस विचार के लिए भी कुछ विद्यार्थियों के द्वारा मुझे मोटिवेट किया गया। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कुछ खास तरह की उनकी प्लानिंग बताई। हालांकि उनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस प्लानिंग से कहीं ज़्यादा उनके लिए बेहतर कैसे हो सकता है, इसके लिए विचार करने के बाद मैं इस पाठ्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से दोस्तों, आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको सुनना है। खास तौर पर उन विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है जिन विद्यार्थियों ने सपना देखा था व्याख्याता बनने का, ग्रेड सेकंड बनने का, लेकिन वो हर बार चूकते चले गए। पिछली बार भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन जीके वाला पेपर उनका कमज़ोर होने से उसमें 40% नंबर नहीं आने से ग्रेड सेकंड और व्याख्याता से चूक गए। ग्रेड सेकंड में तो इस बार फिर से ऐसा कर दिया गया है कि आपको दोनों पेपरों में मिलाकर के 40% नंबर लाने, लेकिन व्याख्याता में आज भी वैसा ही है कि आपको दोनों पेपर में अलग अलग 40% नंबर लाने हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें निश्चित रूप से सफलता चाहिए और वो भी बिना नियमित कोचिंग के चाहिए, अपने खुद के बल पर जो विषय उनका मजबूत है उसी प्रकार से किसी सहारे के माध्यम से उनका फर्स्ट पेपर या जीके वाला पार्ट भी मजबूत करना है। तो दोस्तों, ऐसी ही प्लानिंग को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप रोजगार करते हुए, घर का काम करते हुए, जॉब करते हुए अपनी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक बात को ध्यान से सुनना है। उम्मीद करता हूँ यदि आपने इस बात को ध्यान से सुनी तो सुनिश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और यदि आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं तो ये मान के चलिए ये पाठ्यक्रम आपके लिए सफलता में मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये पाठ्यक्रम ऑफलाइन के रूप में केवल और केवल उदयपुर सेंटर पर होगा। जैसा कि आपको विदित है, नेक्स्ट गुरु के अब 2 सेंटर हैं, उदयपुर में भी है और जयपुर में भी है। लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है ये ऑफलाइन केवल उदयपुर में होगा, ऑनलाइन पूरे राजस्थान के लिए होगा। पाठ्यक्रम क्या है इसको समझें, और जहाँ तक मैं मानता हूँ आप लोगों को ये पाठ्यक्रम न सिर्फ पसंद आएगा, अपितु तो इससे जुड़ने के बाद आपको अपनी सफलता के लिए एक नई दिशा, एक नई रणनीति और एक नया मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अब मचेगा तहलका और मिलेगी विद्यार्थियों को सफलता। देखना नहीं भूलें, फायदा ही फायदा। ये किस में है? एमएसपी। ये मेरा खुद का एक विशेष पाठ्यक्रम है, एमएसपी। दरअसल एमएसपी क्या है, इसको हम किस तरह से जानें, किस तरह से समझें, इसके लिए एक एक करके हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नेक्स्ट गुरु उदयपुर के माध्यम से ये शुरू किया गया है और एमएसपी जो है केवल किन के लिए है? जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वे लोग जो व्याख्याता बनना तो चाहते हैं, उनका सब्जेक्ट तो बहुत मजबूत है लेकिन फर्स्ट पेपर कमज़ोर है, या फिर वो ऑलरेडी किसी जॉब में है, सरकारी जॉब में ग्रेड सेकंड थर्ड में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, एलडीसी यूडीसी हो सकते हैं, और कहीं न कहीं वो जॉब करते हुए निजी और सरकारी क्षेत्र में व्याख्याता बनना चाहते हैं। अपने विषय को उन्होंने मजबूत कर रखा है, फर्स्ट पेपर कमज़ोर है, तो उन लोगों के लिए ये पाठ्यक्रम है।
इसी तरह से कोई थर्ड ग्रेड में ऑलरेडी जॉब में है या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या अन्य किसी कार्य में हैं और वो नियमित रूप से कोचिंग नहीं कर सकते और ग्रेड सेकंड की, जैसे कि इस बार बम्पर भर्ती आने वाली है, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा संख्या में भर्ती ग्रेड सेकंड की आने वाली है, उस भर्ती के लिए वो तैयारी करना चाहता है और सफल होना चाहता है, सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा है लेकिन फर्स्ट पेपर कमज़ोर है, तो दोस्तों उसके लिए ये पाठ्यक्रम है। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पाठ्यक्रम अपने आप में एक ऐसा पाठ्यक्रम होने वाला है जो सैकड़ों लोगों के सपनों को साकार करेगा, जो सपना देखते हैं लेकिन नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता, उन लोगों के सपनों को साकार करने में ये निश्चित रूप से कामयाब होगा। ऐसी सफल योजना जो आपका भविष्य संवार देगी। निश्चित मान के चलिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा विश्वास है, यदि जिस पैटर्न से हम लोग काम करना चाहते हैं, आप लोग भी उस पैटर्न के साथ में जुड़ कर के काम करेंगे, तो पक्का मान के चलिए आप लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इसके अंदर उन लोगों को जरूर लाभ मिलेगा जिन्होंने ठान रखा है सफलता का, लेकिन समय अभाव में, कोचिंग नहीं कर पाने के अभाव में वे लोग चूक जाते हैं 1, 2, 3 नंबरों से। अब आपको चूकना नहीं पड़ेगा, बस एक बार आपको जुड़ना है इस पाठ्यक्रम से और समझना है इस पाठ्यक्रम की रणनीति को। दोस्तों, क्या है MSP? क्या है MSP? तो ये है दोस्तों मेंटोरशिप प्रोग्राम। क्या है? मेंटोरशिप प्रोग्राम है MSP। मेंटोरशिप प्रोग्राम का मतलब है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम तो है, लेकिन वह व्यक्ति उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा कुछ विशेष कारणों से। तो हम उन कारणों को जैसे हमने ढूंढा है, और मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से कारणों से वो नहीं कर पा रहे, जॉब की वजह से नहीं कर पा रहे, समय अभाव में नहीं कर पा रहे, गृहिणी है तो घर के कार्यों की वजह से, बच्चों की वजह से नहीं कर पा रहे। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन कारणों को हमने समझा, उन सभी कारणों को दूर रखते हुए विशेष प्रकार का मेंटोरशिप उनको देने का हमने जो इस कार्यक्रम के माध्यम से तय किया है, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से तय किया है, निश्चित रूप से वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनने वाला है, स्केप फोल्डिंग बनने वाला है। स्केप फोल्डिंग का मतलब तो आपको पता ही है दोस्तों। स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है जब पहले से कोई व्यक्ति अपनी तैयारी कर रहा हो और बेहतरीन तैयारी कर रहा हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो सपोर्ट नहीं मिलने के कारण अंतिम रूप से वो पिछड़ जाता है। तो वो सपोर्ट दे करके हम उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, और उसी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप लोगों को इस पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहिए। और जो 1, 2, 3 नंबर से रह करके अपने सपने को चूर चूर होता हुआ देखते हैं, उनको अपने सपने को बनाने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए इसको समझ करके इससे जुड़ने की आवश्यकता है। MSP क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, किसके लिए है मैं आपको बता चुका हूँ, कौन से लोगों के लिए है, जो कि नियमित रूप से कोचिंग नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनको केवल थोड़ा सहारा चाहिए, जिनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, खुद बहुत बेहतरीन है सब्जेक्ट में लेकिन जीके में थोड़ी कमी है, उसको दूर करना चाहते हैं, एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलने से पेपर ठीक नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। कई लोग वो भी हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है ये उनको नहीं पता है। ऐसे सभी लोगों के लिए ये पाठ्यक्रम रामबाण साबित होने वाला है। कैसे उपयोगी होगी ये जो विशेष प्रकार की हमारी योजना है, वो आखिर उपयोगी कैसे होगी? तो दोस्तों, इसे उपयोगी बनाने के लिए एक रणनीतिक तरीके से तैयारी करवाने का फैसला हमने लिया है, और वो रणनीति क्या होगी, किस तरह से होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक और बात बता दूं मैं आपको, बहुत सारे लोग जो ग्रीष्म काल के अंदर कोचिंग करके, जैसे ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में टीचर हैं, ग्रीष्म काल की छुट्टियों में वो कोचिंग करके व्याख्याता बनना चाहते हैं, या थर्ड ग्रेड वाला सेकंड ग्रेड बनना चाहता है, लेकिन ग्रीष्म काल के अंदर उनके बहुत सारे पारिवारिक कार्य भी होते हैं जिनसे भी उलझे हुए रहते हैं। नौकरी के समय काफ़ी समय बहुत सारे काम ऐसे रह जाते हैं जिनके लिए सोचता है कि ग्रीष्म काल में करेंगे, तो अब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको नियमित रूप से ग्रीष्म काल में कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम से जुड़ करके न सिर्फ अपने को मजबूत बनाने की, बल्कि साथ साथ अपने आप को, खुद को एक मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। अगर वो इस
प्रोजेक्ट से, इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में राजस्थान में रहता है तो हमसे ऑनलाइन जुड़ सकता है, उदयपुर के आसपास रहता तो ऑफलाइन जुड़ सकता है, वो व्यक्ति सुनिश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये सहारा उसके लिए बहुत ही सहयोगी बनने वाला है। आगे क्या क्या जानकारियां इसमें हैं दोस्तों जो हमें मजबूती से आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट गुरु उदयपुर के माध्यम से ये एक ऐसी योजना बनाई गई है दोस्तों, एक ऐसी योजना है जो आपकी सफलता के लिए छोटा सा सहारा मात्र है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटा सा सहारा है, लेकिन आपको पता दोस्तों, आपने सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह रहा है, जिसको पूरा भरोसा मेरा हो जाएगा लेकिन अंतिम रूप से नहीं हो पा रहा, जो एक पेपर में अच्छे नंबर ला रहा है लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर वो 40% नंबर नहीं ला पा रहा, ऐसे लोगों के लिए ये जीवन को स्वर्णिम बना देने वाला हमारा पाठ्यक्रम है। यानी जीवन को स्वर्णिम बना देना लगभग तय है अगर आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ करके अपने आप को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में बनाए रखते हैं और जैसे जैसे इसमें रणनीति तय की गई है उसके अनुसार आप काम करते हैं। किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? तो देखो, जिनका विषय मजबूत है, जिनका विषय मजबूत है लेकिन पहला पेपर कमजोर है, जिनका सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन पहला पेपर जिनका कमजोर है, उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जॉब से समय का अभाव है, जॉब करते हैं, कहीं निजी स्तर पर जॉब करते हैं, या फिर परिवार को पालने के लिए और भी छोटे मोटे कई काम होते हैं, व्यक्ति वो करता है और उसकी वजह से उसको समय नहीं मिलता है। रोजगार के साथ तैयारी करनी है, रोजगार भी नहीं छोड़ना चाहता और तैयारी भी करना चाहता, तो रोजगार के साथ जिसको तैयारी करनी है, महिलाएं जो नियमित रूप से कोचिंग नहीं कर सकती, उन सब के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और साथ में मैं उनके लिए भी बता दूं दोस्तों, जो सरकारी शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक ग्रेड 3 या सेकंड में है, तो ग्रेड 3 का है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी कर सकता है इसके माध्यम से, और जो ग्रेड सेकंड में वो व्याख्याता की तैयारी कर सकता है। जो ग्रीष्म काल में पढ़ कर के जो है अपनी परीक्षा देना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि उनको इसके माध्यम से इतना मोटिवेशन मिलेगा कि वो बहुत आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, क्या है इसकी रणनीति, क्या रणनीति रहेगी इसकी, किस तरह से इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सफलता तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा, किस रणनीति से हम लोग काम करने वाले हैं। प्रवेश लेने वाले जो भी प्रतिभागी होंगे उनको निश्चित टॉपिक, निश्चित पुस्तक में पढ़कर तैयार करने होंगे। पहले नंबर पर तो उनको स्वाध्याय करना पड़ेगा, और स्वाध्याय जो करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे द्वारा निश्चित बुक्स बताई जाएगी। सामान्यतः प्रतियोगी अपने हिसाब से कोई भी पुस्तक खरीदता और तैयारी करता है, लेकिन इस रणनीति में हम लोग, हमारी टीम के लोग, विषय के विशेषज्ञ लोग उनको अपने अपने विषय की पुस्तकों का नाम बताएंगे, वो पुस्तक उसको लानी होगी और उस पुस्तक के माध्यम से उसको टॉपिक बताए जाएंगे, उस टॉपिक की तैयारी करनी होगी, स्वाध्याय करना होगा। ठीक है। अब संबंधित बिंदुओं के लिए कंटेंट संस्था के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाएगा। देखो, जो पुस्तक उनको लाकर पढ़नी है वो तो पढ़नी है, उसके अलावा संस्था जो है वो भी उसके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाएगी अलग से। तो 2 तरह का कंटेंट उसके पास हो गया, एक पुस्तक में हो गया, दूसरा संस्था टॉपिक वाइज उसको उपलब्ध करवाने वाली है, वो उसके पास हो गया। तो क्या पढ़ना है ये यहाँ पर तय हो जाता है। इसके बाद में देखो, संबंधित टॉपिक का शनिवार को टेस्ट होगा। प्रत्येक शनिवार को जो संबंधित टॉपिक है उसका टेस्ट होना है। अब इसमें क्या प्लान रहेगा, देखो, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक उस व्यक्ति को जो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, स्वाध्याय करना, अपने स्तर पर खुद को पढ़ना है। शनिवार के दिन क्या होगा, उसका ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट होगा। जो उदयपुर के आसपास के लोग हैं वो ऑफलाइन भी आकर टेस्ट दे सकते हैं, और जो घर से टेस्ट देना चाहता है वो नेक्स्ट गुरु ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपना टेस्ट दे सकता है। यानी नेक्स्ट गुरु ऐप उसको डाउनलोड करना है और इस ऐप के माध्यम से उसका टेस्ट होगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी अपना टेस्ट दे सकता है। ऑनलाइन टेस्ट
सब लोग दे सकते हैं, वो ऑफलाइन क्लास लेंगे तो भी दे सकते हैं, ऑनलाइन लेंगे तो भी दे सकते हैं। उनको कुल मिलाकर अपना टेस्ट देना किसी भी माध्यम से जिससे वो देने में सहूलियत समझते हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए, रविवार को विशेषज्ञों के द्वारा क्लास होगी। प्रत्येक रविवार को 5 दिन खुद को पढ़ना है, समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद में दोस्तों जो अगला दिन है, छठा दिन, उस दिन उनका टेस्ट होना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी वो दे पाएं। और 7वें दिन रविवार को विशेषज्ञ सप्ताह की अवधि में अध्ययन किए गए बिंदुओं की विश्लेषणात्मक क्लास लेंगे। यानी जो 5 दिन तक आपको पढ़ने के लिए टॉपिक्स दिए गए थे, 1 2 3 4 जो भी, उन सभी टॉपिक्स को लेकर के उस विषय का विशेषज्ञ, यानी ये विषयवार आपको दिया जाएगा। जैसे शुरुआत कर दी मान लीजिए इतिहास से, तो इतिहास के ही टॉपिक पढ़ने आपको 5 दिन तक, और उसके ही लिए टेस्ट होगा, और उन्हीं टॉपिक से संबंधित विश्लेषणात्मक क्लास आपकी प्रत्येक रविवार को होनी है। और प्रत्येक रविवार को ये 6 घंटे की अवधि की क्लास होगी, 6 घंटे की अवधि की। इस 6 घंटे की अवधि के अंदर क्या होगा, 5 घंटे तक आप लोगों को जो विषय वस्तु है टॉपिक के संदर्भ में जो आपको दिए गए थे, विश्लेषणात्मक तरीके से बताई जाएगी, समझाई जाएगी। विशेषज्ञ बताएगा कैसे उसको याद करना है, क्या क्या उसमें याद करने की ज़रूरत है, कैसे कैसे उसको पढ़ना है। और वो सारी चीज़ें बताने के साथ ही जो टेस्ट आपका हुआ था एक दिन पहले शनिवार को, उस टेस्ट का 1 घंटे में क्या करवाएगा, हल भी करवाएगा। यानी कि आखिरी का 1 घंटा, 5 घंटे पढ़ाने के बाद 1 घंटे में उस टेस्ट पेपर को हल भी करवाएगा। तो उसमें क्या होगा, 5 घंटे आपने पढ़ने के बाद टेस्ट दिया, जो कमजोरी रही उस 5 घंटे की जो क्लास आपकी रविवार को होगी वो दूर हो जाएगी। और फिर जब उस टेस्ट का विश्लेषण आपके सामने होगा, उसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा, तो निश्चित मान के चलिए आप उन टॉपिक्स अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, और सुनिश्चित रूप से आपको लगेगा कि अब इन टॉपिक्स को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से मैं तैयार कर लूँगा, और बहुत आसानी से मैं इन टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को ठीक कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये इस तरह की कार्य योजना रहेगी। इसको और विस्तार से हम 19 तारीख को बताने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी उपस्थित होंगे उनको, और जो विद्यार्थी ऑनलाइन रहेंगे उनको ऑनलाइन के माध्यम से। ये संपूर्ण कार्यक्रम 30 सप्ताह का होगा। ये 30 से लेकर 33 सप्ताह आप मानिए, कम से कम 30 सप्ताह का होगा, और अधिकतम कितना होगा, 33 सप्ताह का कार्यक्रम होगा। 30 से 33 सप्ताह का होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो निश्चित पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। 30 से 33 सप्ताह में इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 संडे होते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे 33, कम से कम 30, अधिकतम 33 सप्ताह में पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। के बाद में नेक्स्ट देखिए, व्याख्याता सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 2nd ग्रेड के लिए भी हमने तैयार किया ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर मैं व्याख्याता को लेकर के आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे हमारी प्लानिंग उसमें रहने वाली है। इससे आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हम एक रणनीति बनाकर इसमें काम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, इतिहास को 4 सप्ताह तक जो है भारत से संबंधित, और 2 सप्ताह तक राजस्थान से संबंधित इतिहास को जो है लिया जाएगा, और इसमें 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना रहती है। कला संस्कृति को 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा, और इसमें से 1-2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से मानसिक योग्यता, सांख्यिकी और गणित, इनको मिलाकर के 3 सप्ताह, 2 सप्ताह और 3 सप्ताह, ऐसे करके लगभग 8 सप्ताह इनको दिए जाएंगे। तीनों टेक्निकल विषय हैं, और इन विषयों में से 8 से 10 प्रश्न आने की संभावना है। इन प्रत्येक विषयों के विशेषज्ञ आपको पढ़ने के लिए टॉपिक भी देंगे, और किस तरह से उनको एकदम तैयार करना, उसके लिए ये संडे को क्लासेस के माध्यम से भी बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। इसके बाद में हिंदी जो है ये 3 सप्ताह तक रहेगी, और संभावित प्रश्न इसमें 4 रहते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी, ये भी 3 सप्ताह तक, संभावित प्रश्न 4। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस 3 सप्ताह तक और संभावित प्रश्न 4। राजनीति विज्ञान 3 सप्ताह तक और संभावित प्रश्न 4। इसी प्रकार से भूगोल भी 3 सप्ताह तक, और संभावित प्रश्न भी इसमें 4 हैं।
इस तरह से आप समझ गए होंगे कि लगभग कितने सप्ताह तक एक विषय को हम फोकस करने वाले हैं और कितने प्रश्न उसमें से आने की संभावना है, वो सारा विश्लेषण हमने बहुत अच्छे से किया है। और जो फैकल्टीज इसमें काम करेगी उन्होंने ठीक से किया है और उसी के आधार पर हम इसको लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों आपको ये भी पता है कि इस बार से फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता में शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया गया है। और फर्स्ट पेपर में जोड़ने का मतलब है कि अब फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो इसके लिए 4 सप्ताह संभावित समय रहेगा और संभावित प्रश्न इसके लिए 15 हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 15 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका इसमें है स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन के लिए 3 सप्ताह होगा और संभावित प्रश्न जो है 8 से 10 होंगे। आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि इस बार शिक्षा मनोविज्ञान का फर्स्ट पेपर में जुड़ जाने की वजह से ये विश्लेषण हमने पिछले पेपरों के आधार पर किया है, तो हमारे संभावित प्रश्नों की संख्या घट सकती है। जैसे हिंदी में 4 आने थे 3 हो सकते हैं, गणित में 4 आने थे 3 हो सकते हैं, पॉलिटिकल में 4 आने थे 3 हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संभावित प्रश्नों की संख्या तो घटेगी, क्योंकि मनोविज्ञान के जो प्रश्नों की संख्या है वो उसमें जब बढ़ती है तो डेफिनेटली दूसरे विषयों में कम हो सकती है। जैसे हिस्ट्री में 10 से 12 अपन ने माने तो वो 8 से 9 भी हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हमने पीछे के प्रश्नों के आधार पर वो संख्या लिखी है। तो दोस्तों ये तो था एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने व्याख्याता का। इसी प्रकार से दोस्तों शिक्षक ग्रेड सेकंड के लिए, किसके लिए? शिक्षक ग्रेड सेकंड के लिए भी हमने इसी प्रकार की पूरी रणनीति तय की है। व्याख्याता के समान ही शिक्षक ग्रेड सेकंड के लिए भी पूर्ण विश्लेषण करते हुए संपूर्ण कार्य योजना तय की गई है। जैसे हमने उसके लिए 30 से 33 सप्ताह की तय की है, वैसे ही 30 से 33 सप्ताह की ग्रेड सेकंड के लिए भी तय की है। सफलता की सफल रणनीति है दोस्तों ये। निश्चित मान के चलिए कि आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं तो आपको सफल होने में एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों किस तरह से इसकी आगे की कार्य योजना रहेगी। न्यू बैच स्टार्ट कब से और किस तरह से होगा? तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैचों की शुरुआत इसमें है। ऑफलाइन भी बैच है और ऑनलाइन भी है। कोई ऑनलाइन लेना चाहता तो ऑनलाइन ले सकता है, और जो उदयपुर के आसपास का व्यक्ति है उसको ऑफलाइन में ही जुड़ना चाहिए, ऑफलाइन बैच ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 19 मई 2024 से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि आने वाले रविवार से 19 मई 2024 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 19 मई 2024 को प्रातःकाल 10 बजे इसका एक रणनीति सेमिनार रखा गया है, यानी कि 19 मई 2024 को इसके लिए एक सेमिनार रखा गया है, रणनीति सेमिनार, जो कि उदयपुर में हमारा जो सेंटर है वहाँ पर होगा। इस सेमिनार में आने से पहले आप लोगों को प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ही इस सेमिनार में बैठाया जाएगा, और प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सेमिनार जो होगा वो ऑफलाइन होगा, उदयपुर से ऑफलाइन पढ़ने वालों के लिए। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन लेकर के इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा? ये ऑनलाइन से होगा, यानी कि वो ऑनलाइन ही अपना ये पाठ्यक्रम परचेज कर सकते हैं नेक्स्ट गुरु ऐप के माध्यम से, और वो सेमिनार भी उनके लिए क्या होगा? ऑनलाइन होगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जो सेमिनार होगा, इस सेमिनार में किस तरह से 30 से 33 सप्ताह तक हम काम करने वाले हैं उसकी पूरी कार्य योजना को बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी, ताकि एक दिन भी उनका खराब नहीं हो और 20 तारीख से वो अपनी रणनीतिक तैयारी में जुट जाएं। अब बात आती है 16 मई 2024 से इसकी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 16, 17 और 18 मई को आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 16, 17, 18 मई 3 दिन में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच इसका है, उसकी फीस 10,500 रुपये है, लेकिन यदि आप 16 से 18 मई के बीच एडमिशन लेते हैं तो इसकी फीस मात्र 6,500 रुपये है। 6,500 रुपये में आप लोगों को रणनीतिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपके टेस्ट भी होंगे और आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, और बेहतरीन तैयारी के साथ में आप सफल हो इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। ऑनलाइन यदि आप लेना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से इस पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी 5,500 फीस है, लेकिन अगर आप 16 से 18 तारीख के बीच में एडमिशन लेते हैं तो इसकी फ़ीस मात्र 2,750 रुपये है।
2750 में आप ऑनलाइन इस कोर्स को खरीद सकते हैं। हमारे सेमिनार से भी जुड़ सकते हैं और संपूर्ण रणनीति जान करके 30 से 33 सप्ताह में घर बैठे रविवार को विश्लेषणात्मक क्लास देखते हुए आप अपने आप की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए भी रामबाण साबित होगा। बस उनको पूरे मनोबल के साथ में ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनको देखना है, उनके लिए समय निकालने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा नहीं कि ऑनलाइन का लेकर के फिर भी संडे को भी हम समय नहीं निकालें तो फिर वो हमारे लिए फ़ायदे का नहीं होगा। इसलिए फ़ायदा तभी होगा जब आप उससे प्रॉपर जुड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, छूट इसके अंदर रखी गई है 16 से 18 मई तक, यानी 16 से 18 मई तक आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपके लिए ये कोर्स इस कम कीमत में रहेगा, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं और जो हमारे विशेषज्ञ टीचर्स हैं जिन्होंने रणनीति बनाई है उसको लेकर के आप उनके साथ में अब खुद मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी और आप निश्चित रूप से इसमें सफल बन पाएंगे। रणनीति सेमिनार मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये 19 मई को होगी, यानी रविवार के दिन रखी गई है प्रातः 10 बजे। इस रणनीति सेमिनार के अंदर आप लोग उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे हों जो पहले रणनीति देख करके फिर प्रवेश लेना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी इस सेमिनार के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। और ये सेमिनार जो है इसको केवल वो विद्यार्थी जो कोर्स लेने से पहले सेमिनार देखना चाहते हैं वो विद्यार्थी इस सेमिनार को जो है ऐप के माध्यम से नेक्स्ट गुरु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर ये ओपन आपको सेमिनार मिलेगा, उस ओपन सेमिनार को आप देख करके भी क्या कर सकते हैं, कोर्स को ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे दोस्तों, इस सेमिनार देखने के बाद यदि आप कोर्स लेंगे तो उसकी कीमत जो है ऑफलाइन के लिए 10,500 रहेगी और ऑनलाइन के लिए 5,500 रहेगी। उससे पहले आप इस पाठ्यक्रम को लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये इस तरह से छूट रहेगी, जिसमें आपको 6,500 जो है 18 मई तक ऑफलाइन के लिए और 2,750 ऑनलाइन के लिए देना है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि इसकी पहली क्लास कब होगी। तो जो ही 20 तारीख से लेकर के आप लोगों को जो है इसकी 24 तारीख तक इसको पढ़ना होगा, स्वाध्याय करना होगा। 25 तारीख को टेस्ट होगा और 26 तारीख को इसकी पहली क्लास होगी, यानी 26 मई को प्रथम क्लास होगी, यानी एक सप्ताह इसका 26 मई को पूरा हो जाएगा। इस तरह से 30 से 33 सप्ताह में पाठ्यक्रम पूरा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने एक एक बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और जिसको भी लगता है कि ये पाठ्यक्रम उसके लिए उपयोगी हो सकता है उसे ज़रूर जुड़ना चाहिए। अगर आप जुड़ते हैं और इस पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं तो ये मान के चलिए आपकी सफलता में ये बहुत सहयोग करने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों इसके सेमिनार में 19 मई 2024 को रविवार के दिन प्रातः 10 बजे। धन्यवाद।